हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। आज हम लोग फिर से स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक नई क्लास को लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे कभी बनते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा मानव विश्व की मानव प्रजाति और जनजातियां, प्रजाति और जनजातियां। तो पहले हम मानव प्रजाति को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद से हम समय मिलेगा तो एक एक कॉन्टिनेंट वाइज मतलब एक एक महाद्वीप की जो जनजातियां हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। और आपको पता है कि जनजातियों से क्वेश्चन भी पूछता है। बेसिकली ये स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है इसका संबंध कहीं ना कहीं भूगोल से, ज्योग्राफी से है। ठीक है, तो मानव प्रजाति देखिए, मानव जाति, मानव प्रजाति, जाति अलग होती है, प्रजाति अलग होती है। जाति जो है वो मानव के द्वारा बनाई गई है और प्रजाति जो है वो प्रकृति के द्वारा किसी एक विशेष स्थान पे एक लंबे समय तक रहने की वजह से वहां के वातावरण से जो उनके शारीरिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, उसे क्या कहते हैं, उससे उनका विकास होता है। ठीक है, मानव प्रजाति जो हम पढ़ने वाले हैं ये पहले तो तीन मानव प्रजातियों पढ़ने वाले हैं, तीन को। पहला है काकेशस, दूसरा है निग्रायड और तीसरा है मंगोलायड। तो सबसे पहले देखते हैं काकेशस, काकेशस प्रजाति, काकेशस प्रजाति। काकेशस, ये काकेकस जो प्रजाति है, सबसे पहले इसका उत्पत्ति देखा जाए, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। ठीक है, तो इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो यदि महाद्वीप देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप प्लस एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के सीमा पर, सीमा पर या बॉर्डर पर, सीमा पर एक पर्वत है, सीमा पर स्थित स्थित पर्वत, क्या नाम है पर्वत का, काकेशस पर्वत। इस पर्वत के नाम पे ही इस प्रजाति का नाम क्या पड़ा, काकेकस प्रजाति पड़ा। तो काकेकस पर्वत पे इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। काकेशस पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में क्या हुआ है, काकेशस मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब यदि इस पर्वत का विस्तार, काकेशस पर्वत, पर्वत का यदि विस्तार पूछे कि कितने देशों में है या किन किन देशों में है, तो विस्तार में याद रखिएगा तीन देश हैं। एक तो आपका है जॉर्जिया, जॉर्जिया है, दूसरा आर्मेनिया है, आर्मेनिया है, तीसरा अजरबैजान है, अजरबैजान, और चौथा जो है आपका वो रूस है, और पांचवा आपका है तुर्की। इन देशों में क्या है, काकेशस पर्वत का विस्तार है, जिसमें से ये तीन जो देश हैं ये इनका विस्तार ज्यादा है। तो मूलतः काकेशस पर्वत पे ही या काकेशस पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में काकेशस मानव प्रजाति का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई या इनका विकास हुआ। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या है, ये तो उत्पत्ति हो गया, इनकी विशेषता क्या है, इस मानव की विशेषता क्या है। तो विशेषता में हम देखते हैं सबसे पहली विशेषता इसका त्वचा का रंग।
इस मानव के त्वचा का रंग कैसा है? तो गुलाबीपन लिया हुआ। जैसे दो तरह की गोराई होती है, एक होती है गुलाबी सफेद गोराई और एक होती है पीली गोराई। तो इनका जो त्वचा का रंग है वो है गुलाबी लिया हुआ गोरापन कह सकते हैं आप, गोरापन। ये इनके क्या है? त्वचा का रंग है, ठीक है। इसके बाद से इनका जो बाल है, बाल कैसा होता है इनका? तो बाल इनका पतला या सिल्की कह सकते हैं, पतला और मुलायम होता है, मुलायम होता है, ठीक है, पतला और मुलायम होता है। इसके बाद से और क्या इनकी विशेषता है? तो जो इनके आंखों का रंग है, ठीक है, इनकी जो आंखें होती हैं, इनके जो आंखों का रंग है वो नीला या भूरा या हरा, ये आसपास से मिलता हुआ इनकी आंखों का रंग होता है। तो इनको आप इन विशेषताओं की वजह से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मानव जो है किस प्रजाति के हैं? काकेशस प्रजाति के हैं। वर्तमान में आप यूरोप महाद्वीप, सेंट्रल एशिया के आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर काकेशस मानव की जो है ज्यादा क्या है, जीन्स हैं या गुण हैं, लक्षण हैं, ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो काकेशस मानव प्रजाति आप देखने से ही पहचान लेंगे। स्पेशली जो यूरोपियंस हैं या सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं, रूस के जो लोग हैं, ये किस प्रजाति के माने जाएंगे? काकेशस प्रजाति, काकेशस प्रजाति के मानव, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। तो मानव प्रजातियां जो हैं तीन प्रकार की, कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की हम मानव प्रजाति को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली प्रजाति क्या हो गई हम लोगों ने देख लिया है, काकेशस। काकेशस की उत्पत्ति कहाँ हुई है? यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे एक पर्वत है काकेशस पर्वत, और इस पर्वत का विस्तार 5 देशों में है, जिसमें खासकर 3 देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में ज्यादा है। उसके अलावा थोड़ा सा विस्तार रूस और तुर्की में भी है, ठीक है। अगर इनकी विशेषता देखी जाए तो इनकी विशेषताओं में क्या है? जिनकी त्वचा है, वैसे जो आप अंग्रेज को देखते हो या यूरोपियन को देखते हो, वो वाली जो गोराई है इनकी त्वचा की गोराई है। इनके बाल कैसे हैं? सिल्की हैं, पतले हैं, ब्राउन हैं, ठीक है, भूरे हैं। इसके अलावा आंख कैसी है? आंख नीली, भूरी या हरे रंग की आंख है। इसके अलावा जो इनका जो टुड्डी होता है, ठीक है, जिसे आप जॉ बोलते हो, जॉ लाइन, तो इनका जो टुड्डी होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, हाइट इनकी अच्छी होती है। देखने में कुल मिला के आप इनको लोग क्या कहते हैं? अच्छा कहते हैं, स्मार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मानव प्रजाति पहली, काकेशस। अब दूसरी मानव प्रजाति हम देखते हैं, जिसको हम निग्रो या निग्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निग्रो या निग्राइड। निग्रो या निग्रोइड, निग्राइड मानव प्रजाति, मानव प्रजाति, ठीक है। इनकी यदि उत्पत्ति की बात की जाए, इस मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, ठीक है, इस मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इस मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में, सबसे अगर महाद्वीप की बात किया जाए तो कहाँ पे? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के किस इलाके में? तो मोस्टली पूर्वी इलाका जो है अफ्रीका महाद्वीप का, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें केन्या, तंजानिया, ठीक है, युगांडा, सूडान उडान जो इलाके हैं आते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान रखिएगा, इसे
मानव का पालना या मानव की यदि आपसे पूछे कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस महाद्वीप में हुई, तो आप अफ्रीका महाद्वीप को ही लगा कर आएंगे। ठीक है, अलग बात है कि सबसे पहले मानव अफ्रीका महाद्वीप में आया, इसके बावजूद भी आज भी सबसे ज्यादा पिछड़ापन, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? अभी अफ्रीका महाद्वीप में ही है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति हो गई है। अब निग्रार्ड मानव की विशेषता देखते हैं। ये तो उत्पत्ति हो गई। अब निग्रो मानव की क्या देखते हैं? विशेषता। तो विशेषता में सबसे जो पहली विशेषता है वो है त्वचा का रंग। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा या काला, स्पेशली काला ही होता है। ठीक है, इनके गहरा रंग होता है, गहरा रंग जिसे भूरा या अधिकतर काला ही होता है। ठीक है, तो त्वचा का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा या काला होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो घुंघराले होते हैं, घुंघराले, छोटे एवं घने होते हैं। कैसे होते हैं? घुंघराले, छोटे एवं घने होते हैं। ठीक है, इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक बनावट, ठीक है, तो ये शरीर से जो है काफी मजबूत होते हैं। शरीर कैसी होती है? मजबूत होती है। इनके जो जबड़े होते हैं, जबड़ा, जबड़ा इनका बड़ा और मजबूत होता है। ठीक है, साथ में इनके जो होंठ होते हैं, होंठ, वो पतले होते हैं, सॉरी मोटे होते हैं। पतले होंठ जो है काकेशस मानव के होते हैं। मानव की विशेषता में, काकेशस मानव की विशेषता में एक विशेषता और जोड़ लीजिएगा कि जिनके ओठ होते हैं वो पतले होते हैं, जबकि निग्रो मानव के जो ओठ होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक है, तो निग्रो मानव की उत्पत्ति कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? तो त्वचा का रंग काला भूरा गहरा रंग, बाल कैसे हैं? गुगराले हैं, छोटे हैं और कैसे हैं? घने हैं। शरीर इनका मजबूत होता है। ठीक है, जबड़ा इनका बड़ा और मजबूत। ये जबड़ा इनका बड़ा और मजबूत क्या होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी अधिकतर जनजातियां हैं और जो जनजातियां होती हैं उनका कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, उनकी संस्कृति थोड़ा सा अलग होती है। वो अभी भी शिकार करते हैं और अभी इतने वो डेवलप कर सकते कि नहीं हुए हैं, तो शिकार करते हैं। और जो मांस होता है वो मांस पहले तो कच्चा ही, आप थोड़ा सा पका के खा रहे हैं तो पका अधकच्चा मांस खाते हैं। और मांस को जबड़े से खींचने के दौरान क्या होता है? ये इनका जबड़ा धीरे 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 क्या हो गया? मजबूत हो गया। ओठ इनके कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। तो ये कहाँ? निग्रो मानव है। तो ये दूसरी मानव की प्रजाति हो गई। अब तीसरी मानव की प्रजाति। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये तीनों मानव की प्रजाति आप पढ़ लेंगे तो पूरे विश्व में जो 7 महाद्वीप, जिसमें से 6 महाद्वीप पे जनजीवन है, तो पूरे पृथ्वी पे जो मानव हैं, आप हर मानव में कहीं न कहीं ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। चाहे वो उस मानव के अंदर काकेशस का लक्षण ज्यादा हो, चाहे उस मानव के अंदर निग्रो का लक्षण ज्यादा हो, चाहे उस मानव के अंदर जो तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं मंगोलायड, उसका लक्षण ज्यादा हो। तो आइए देखते हैं तीसरा मानव। तीसरी मानव प्रजाति कौन सी है उसको देखते हैं। तीसरी मानव प्रजाति, तीसरी मानव प्रजाति क्या है? मंगोलायड, मंगोलायड मानव प्रजाति। इनकी उत्पत्ति अगर देखा जाए, इस मानव की उत्पत्ति, यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो ये एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी क्षेत्र है,
एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र है तो कह सकते हो पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया का क्षेत्र, ये इनकी क्या है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि इनकी विशेषता की बात की जाए कि इनकी विशेषता क्या है, तो पूर्वी एशिया महाद्वीप में जो देश हैं, अभी जब मैं उन देश का नाम लूंगा तो वहां के लोगों की विशेषता आप स्वतः समझ जाएंगे। चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, ये जो तमाम देश हैं, यहाँ पे किस तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे जो शारीरिक बनावट आपको दिखाई देती है वही इनकी विशेषता है। ठीक है। तो विशेषता में जो है सबसे पहली विशेषता क्या है, इनकी त्वचा का रंग। त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। साथ में इनके जो आंख होती है, आंख वो छोटी होती है और साथ में अध खुली, जैसे लगता है कि आधा उनकी आंखें बंद है, अध खुली आंख। हालांकि अब वो लोग क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और अभी जो इनकी ये विशेषता है इस पे अपने जीन्स में छेड़खानी करके उसको सुधार रहे हैं धीरे धीरे अपने हिसाब से। ठीक है। तो आंख छोटी, और अब आंख की बात से इनका बाल देखा जाए तो इनका बाल जो है काला और सीधा। देखिएगा इनके बाल जो हैं कैसे होते हैं, काला और सीधा होता है। ठीक है। साथ में इनकी जो नाक कैसी होती है, वो छोटी होती है और कुछ हद तक चिपटी होती है। कैसी होती है? चिपटी, मतलब थोड़ा सा नाक इनका क्या होता है, अंदर थोड़ा सा दबा रहता है। ठीक है। इनका माथा कैसा होता है? इनका माथा जो है, माथा भी सिर बोलते हैं, चौड़ा होता है। चौड़ा होता है। तो ये कुछ विशेषता क्या है, मंगोलायड मानव के हैं। अब पूरे पृथ्वी पे जितनी भी जनजातियां हैं, प्रजातियां हैं, जितने भी मानव के आपको प्रकार दिखाई देंगे, इन तीनों मानव प्रजाति से ही क्या है, मिलते जुलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर हर जगह तो आप पहचान लेंगे, जैसे यूरोप में जाएंगे तो पहचान लेंगे कि वहां पे काकेशस मानव की क्या है, गुण ज्यादा है। आप यदि अमेरिका में जाएंगे तो वहां भी पहचान लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे, वहां भी पहचान लेंगे कि वहां पे निग्राइड मानव ज्यादा है। आप एशिया के चीन, जापान, कोरिया में जाएंगे या उबर वियतनाम में जाएंगे, वहां भी पहचान लेंगे कि कौन से मानव है। समस्या आती है अपने भारत में कि यदि भारत के लोगों को ये किया जाए कि कहाँ के हैं, कौन से प्रजाति से ज्यादा बिलोंग कर रहे हैं, तो देखिएगा भारत में क्या आता है, आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है। खासकर बिल्कुल साउथ में आप जाएंगे, बिल्कुल साउथ में, तो वहां समझ में आता है कि लगता है कि उन लोगों में थोड़ा सा निग्राइड मानव प्रजाति क्या है, विशेषताएं दिखाई देती है। लेकिन हम जिस इलाके में रह रहे हैं, गंगा का मैदान है, वहां पे थोड़ा सा क्या है, आपको सब कुछ मिक्सअप दिखाई देगा। या आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में, वहां के जब लोगों को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि वहां के मानवों में क्या है, थोड़ी सी मंगोलाइड की विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। और वही भारत में जब आप ऊपर कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहां के लोगों में थोड़ी सी काकेशस की मात्रा दिखाई दे रही है। लेकिन मेन क्या है, यूपी बिहार के लोगों में कौन सी विशेषता दिखाई देती है? एक ही दंपति हैं, एक ही माँ बाप हैं, उनके 3 बच्चे हैं, एक गोरा है, एक काला है, एक पीला है। तो माँ बाप एक ही हैं और तीनों माँ बाप से क्या है, तीनों प्रजाति दिखाई दे रही है। एक बच्चे में एक प्रजाति, एक बच्चे में एक प्रजाति। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है, तार्किक रीजन है। आप देखिए थोड़ा सा इसको, आप इतिहास से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
बस अब हो गया लास्ट, थोड़ा सा टॉपिक है इंटरेस्टिंग, इसलिए बात बढ़ गई है। भारत, हम बहुत अच्छा मैप नहीं बनाते हैं, हल्का आप सब समझ जाइएगा। मान लीजिए मोटा मोटी आपका क्या है, भारत है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लीजिए। अब देखिए भारत में यहाँ विंध्य पर्वत, ठीक है, ये जो इलाका है आपका साउथ वाला, इसमें आपको यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों में आपको थोड़ा सा निग्रो मानव की विशेषताएं दिखाई देंगी। साथ में ये जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है, यहाँ के लोगों में आपको थोड़ा सा मंगोलाइड मंगोलाइड मानव की विशेषता आपको दिखाई देती होगी, जो भी हमको विशेषता बताएं थोड़ी देर पहले। और ये जो ऊपर का इलाका है, यहाँ पे आपको काकेशस काकेशस मानव की विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये जो बेल्ट आपका है, यूपी, बिहार, दिल्ली, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो इलाके हैं उड़ीसा उड़ीसा के, यहाँ के मानवों की में क्या है कि समय समय पे इस एरिया में आप इतिहास पढ़े होंगे कि कभी शकों का आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण, हुरों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। तो क्या है कि समय समय पे इस इलाके से, चूंकि जब आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो विश्व के नक्शे में आप भारत आपका एशिया में, और यहाँ पे जो आप ऊपर जाएंगे तो एक काकेशस की जो उत्पत्ति स्थल है, जिसको आप काकेशस पर्वत बोलते हैं, तो वहां से जो एक शाखा निकल के आती है, तो उस समय पे निकल के जब आएगी तो पार करते हुए और भारत के कश्मीर हिमाचल वाले इलाके में पार करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगी। तो जब ये लोग आएंगे उधर से और यहाँ बसते जाएंगे, तो जब वो लोग जहाँ बसेंगे वहां पे उनके सामाजिक रिश्ते भी बनेंगे, उनके वैवाहिक रिश्ते भी बनेंगे। तो जब वैवाहिक रिश्ते बनेंगे तो एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की जब संगत में आएगी तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें दोनों प्रजातियों के गुण दिखाई देंगे। ठीक यही चीज आप देखेंगे इधर से मंगोलायड है, क्या है, चीन है, जापान है, कोरिया है, सब ये लोग भी क्या किए, इधर से आके धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये लोग भी जब बढ़ते गए तो इनका भी सामाजिक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ यहाँ के लोगों के साथ। तो इनसे भी जो संतानें उत्पन्न हुई तो उसके अंदर क्या, ये गुण जो आपको दिखाई दिए। और साथ में यहाँ पे तो मान लीजिए जब आप भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल में जब आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी जो है, स्टार्टिंग में जो पृथ्वी है वो कुछ स्टेप ऐसा था कि पृथ्वी के जो सातों महाद्वीप हैं, जो भूभाग है, वो एक स्थान पे था, उसको पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। और सभी जो महासागर थे उसको पैंथालासा कहा जाता था। एक समय के बाद ये पृथ्वी है, ये दो टुकड़े में टूटती है, ऊपर का हिस्सा ओंकारा लैंड और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। कुछ समय बाद फिर क्या होता है, ये गोंडवाना लैंड जो है 3-4 टुकड़ों में टूटता है, और जो पृथ्वी जो अपना भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने थे? गोंडवाना लैंड से अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ये बने थे। तो जो विशेषताएं आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी, सॉरी, दो विशेषताएं आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी, जो विशेषता आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगी, जो विशेषता आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेगी, उनकी विशेषताएं आपको प्रायद्वीपीय भारत में भी दिखाई देंगी। तो ये जब टुकड़े हुए तो यहाँ के लोग, ये बहुत बड़ा भाग है ना, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो तो अलग हुए और धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ, मिल गए गंगा घाटी में। तो इनका भी संपर्क क्या हुआ, इन लोगों से हुआ। तो ये जो आपका बेल्ट देख रहे हो, ये इधर से काकेशस आ रहे हैं, इधर से मंगोलाइड और इधर से निग्राइड, तीनों का संगम हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा जी में तीनों का संगम होता है, 3 नदियों का। तो वैसे हमारे इस इलाके में इन तीनों मानव प्रजातियों का संगम हो रहा है।
और इन तीनों मानव प्रजातियों की विशेषताएं यहाँ की लोगों में पाई जाती है। इसलिए कोरोना काल में सभी लोग, हर देश में क्या है, मृत्यु दर सबसे ज्यादा था, लेकिन इस इलाके में कम था। कम इसलिए था कि इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के लोगों का जो है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ के लोगों के ब्लड में काकेशस, मंगोलायड और निग्रायड, ये तीनों मानवों का ब्लड क्या है, मिला हुआ है। तो इसलिए इनकी इम्यूनिटी शक्ति मजबूत है। तो ये मानव प्रजाति रही है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे विश्व की जनजातियां। विश्व की जनजाति से अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां, एशिया महाद्वीप की जनजातियां, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनजातियां। तो अगले क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, तो इसलिए हम अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियों को पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले। और क्योंकि वहां की जनजातियों से क्वेश्चन भी खूब पूछता है, ठीक है, एग्जाम्स में। अभी यहाँ जो हम पढ़ाए हैं ये तो बेस आपका समझने के लिए था। अब जो इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा जनजातियों से, वहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। खासकर इसमें से कोई समीक्षा अधिकारी एग्जाम देने वाला होगा या अन्य कोई एग्जाम देने वाला होगा, तो उसके लिए इसके बाद का जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। क्लास आज का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताइए। यदि ये सीरीज स्टैटिक जीके का अच्छा, देखिए स्टैटिक जीके जो अन्य जगह पढ़ाया जाता है वो चुनिंदा टॉपिक होते हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय भाषाएं हो गई, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, ये सब बताया जाता है। लेकिन मैं जो स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये टारगेट है कि स्टैटिक जीके के माध्यम से आपकी सामान्य जानकारी जो है वो अच्छी हो जाए। आप चीजों को, अगर आपके सामने कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं तो आपको बिल्कुल ये नहीं कि अजूबा है, उसके पीछे का रीजन आपको पता चल जाए कि ये ऐसी चीजें क्यों दिखाई दे रही है। अभी यहाँ का जब आगे आप पढ़ेंगे भारत का भूगोल, तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में जो खान पान है, अगर बंगाल में मछली पाया जाता है तो वहां लोग मछली चावल खाते हैं, तो क्यों खाते हैं? क्योंकि मछली और चावल इन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, वो होता है पानी, होता है जल होता है। चावल की कृषि के लिए भी सबसे ज्यादा जल चाहिए और मछली पालने के लिए भी जल चाहिए। और जो बंगाल का इलाका है वो दो तरह से जल पाता है, दो क्या तीन तरह से जल पाता है। पहला तो क्या है, बंगाल की खाड़ी पास में है, ठीक है, तो तटीय इलाके में जल मिल गए। दूसरा क्या है, भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो बंगाल की खाड़ी से ही प्रवेश करता है और यहाँ पे मेघालय चेरापूंजी से टकरा कर ये जो बंगाल होते हुए मानसून आगे बढ़ता है। तो जिस रास्ते से मानसून आगे बढ़ेगा, जहां से प्रवेश करेगा, वहां पे बारिश सबसे ज्यादा हुआ, तो फिर बारिश से भी सबसे ज्यादा पानी यहाँ पे मिल जाएगा इसको। दूसरी जो नदियां उतर के आती हैं भारत में, जो हिमालय से नदियां उतर के आती हैं, उनका जो अफवाह है वो कैसा है, वो उत्तर और पश्चिम से दक्षिण और पूर्व की तरफ है। तो जब भारत को देखेंगे तो ये नदियां ऐसे बह रही हैं। तो नदियों में क्या होता है कि यहाँ नदियां जहां से निकलती हैं वहां पे उनका बहाव तेज होता है, मतलब धार उनका तेज होता है, लेकिन क्षेत्रफल उनका क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही नदियां आगे बढ़ती जाएंगी उनका बहाव कम होता जाएगा और उनका जो दायरा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक नदियां जो है वो कई भाग में आगे चल के बढ़ जाएंगी। गंगा नदी है, यहाँ जब आएगी बंगाल में तो हुगली शाखा में बढ़ जाएगी, हुगली नदी फिर गंगा नदी, दोनों परमा नदी। तो क्या है, नदियों से भी ज्यादा जल पा रहा है ये क्षेत्र, मानसून से भी ज्यादा जल पा रहा है ये क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी के तट पे तो है ही। तो पानी की मात्रा की वजह से यहाँ के जो भोजन की विशेषताएं क्या है, मछली और चावल। तो ऐसे ही अब यहाँ पे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तो किस इलाके में किस तरह का जीवन होगा, किस तरह का भोजन होगा, किस तरह के पहनावे होंगे, किस तरह के फेस्टिवल त्योहार मनाए जाएंगे, वो वहां के जलवायु पे काफी हद तक निर्भर करते हैं। तो अगली क्लास में हम जनजातियां कवर करेंगे और आप विश्वास करिए, बस बने रहिए।
स्टैटिक जीके की माध्यम से आपकी सामान्य जानकारी को इतनी अच्छी कर दिया जाएगी, इतनी अच्छी कर देंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये आज के 4-5 महीने 6 महीने बाद खुद आप हैरान रह जाएंगे। आपके आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं वो आपको नई नई लगेंगी। उसके पीछे का आपको रीजन पता चल जाएगा। ये तो आपका भूगोल के हो गया। अब स्टैटिक जीके का पोर्शन जब संविधान की तरफ चलेगा तो जैसे जैसे जो टॉपिक अब आएंगे, अब हम जो करंट अफेयर में जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को बेस बनाकर उसका पहले बेस क्या रहा, उसका क्या पहले इतिहास क्या रहा, उस पर चर्चा की जाएगी और वर्तमान में वो घटनाएं कैसे घट रही हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो एक एक पॉइंट आपको बड़ी कायदे से बड़े आराम से समझाया जाएगा। क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्लास अपने जानने वाले लोगों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।